खोज अब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसमें मां के हाथों बेटे का कत्ल हो जाता है। ये कहानी शुरू होती है चाय बनाने से और ख़त्म होती है एक जुर्म पर। ये खोज है माशरे में पाए जाने वाले अदम बर्दाश्त का, जो कि एक नासूर बन चुका है, जिसके बायस माँ के हाथों एक बेटे का कत्ल हो जाता है। हम इस पहलू पर खोज लगा रहे हैं। आज की कहानी 19 साला अजीज़ की है, जो ज़िंदगी की बहारें देखने से पहले ही मौत के आगोश में चला गया। अजीज़ जो अपने चचा के साथ रहता था और मेहनत मजदूरी करता था। इस वाले से आज हम ये खोज लगाएंगे अजीज़ को इसकी माँ ने क्यों कत्ल किया, जबकि अहले मोहल्ला से भी हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज के कत्ल की वारदात भी कुछ ऐसी ही है। मां ने अपने ही लगते जिगर को गुस्से में आकर कैंची से वार करके मौत के घाट उतार दिया। बेरहम मां ने अपने ही बेटे की जान अपने ही हाथों ले ली। जिसके माथे पर सेहरा सजाना था, इसको कफन पहना दिया। एक मां के हाथों ही एक बेटे का कत्ल एक सवालिया निशान है, या इसके पीछे कुछ और। आइए ये पता लगाते हैं। ये वारदात कत्ल की थी, ये इंसानियत के चेहरे पर एक जख्म थी। सियालकोट मोहल्ला महर टाउन के रिहायशी अजीज नामी लड़का, जिसकी उम्र 19 साल थी, वो अपने चचा रिजवान के साथ रहता था। चचा ने अजीज को अपने बेटे की तरह प्यार करता था। अजीज की उम्र जब 9 साल थी तो इसके बाप का साया इसके सर से उठ गया, जिसके बाद अजीज के चचा ने इसकी परवरिश की जिम्मेदारी ली। जिस बात का अजीज की माँ को रंज था, रिजवान ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। अजीज का एक भाई और 2 बहनें भी हैं, जो अपनी माँ के साथ ही इस घर में रहते थे। ज्वाइंट फैमिली होने की वजह से घर में आए दिन खवातीन की लड़ाई मामूल बन गई थी। अजीज की माँ और इसकी चची में आए रोज लड़ाई होती थी। अजीज अपनी माँ और चची की लड़ाई से बहुत तंग आ चुका था। अजीज के चचा मोहम्मद रिजवान जो के मेहनत मजदूरी करता है, जबकि मकतूल की माँ कपड़ों की सिलाई और घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। मोहम्मद रिजवान ने अपने भाई की वफात के बाद अजीज जो के इस वक्त 9 साल का था, इसको अपने पास रख लिया था ताकि इसकी अच्छे से परवरिश कर सके। मुलजमा नाजिया बीबी अपने बेटे से जुदा होने पर बहुत दिल बर्दाश्त थी। जिस माँ ने अपने बेटे से अच्छे वक्त की उम्मीद लगाई हो और इसे किसी और के साथ कैसे गवारा कर सकती। ये कत्ल की वारदात अदम बर्दाश्त थी या कोई और वजह, ये तफ्तीश के बाद ही पता चल सकेगा। मकतूल के चचा मोहम्मद रिजवान का कहना था कि जिस दिन ये वक़ुआ हुआ, इस दिन मंडी में गया हुआ था। इसको इसके भतीजे जुहेब की कॉल आई कि अजीज को कुछ हो गया है, आप फौरी घर आ जाओ। जब वो घर पहुंचा तो पता चला कि अजीज को इसकी मां ने कैंची के वार करके जख्मी कर दिया है। जब वो अस्पताल पहुंचा तो वहां पता चला कि अजीज जख्मों की ताप ना लाते हुए इंतकाल कर गया है। रिजवान के मुताबिक इसकी भाभी मुलजमा नाजिया बीबी का झगड़ा हुआ था। अजीज अपनी माँ और चची की लड़ाई खत्म करवाना चाहता था। अजीज ने अपनी माँ को समझाया कि ऐसा मत करे, लेकिन अजीज की माँ के सर पर खून सवार था। इसके हाथ में कैंची थी। तैश में आकर नाजिया बीबी ने कैंची अजीज के सीने में मार दी, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़या हो। मुकदमा मुदई मोहम्मद रिजवान के मुताबिक जब अजीज को कैंची मारी गई तो इसके भाई और बहनों ने इसे पकड़ा हुआ था। मैं और अजीज़ दोनों जो है ना गार्डन में गए हैं। मेरा फ्रूट का काम है और साथ में मैं प्लम्बर का काम भी करता हूँ। तो बाग में मैं गया हूँ और अजीज़ को मैंने छत से 5 बजे मैं उठाऊँ, नीचे आया हूँ। नीचे अजीज़ सोया हुआ था। मैंने दरवाज़ा खोला, अजीज़ में जाग गया। मैंने बोला आ जाओ बेटा चलें काम। अजीज़ आपके साथ काम करता था? जी, मेरे पास रहता था मेरे बेटे की तरह, और मेरे बेटे से भी मुझे अजीज़ था ये। तो मैंने अजीज़ को बोला बेटा आ जाओ। मैं निकल गया हूँ, मेरे पीछे पीछे ही बेटा भी आ गया। गार्डन में गए हैं, हमने फ्रूट वगैरह पौधों से उतारे हैं, टोकरी वगैरह बनाई है, पैकिंग की है उसकी। तो पैकिंग करके हम दोनों ने सर पे उठाए हैं और डिब्बे घर आ गए। टाइम लगा? शायद 1.5 घंटा लग गया होगा, कोई टाइम देखा नहीं। 5 बजे हम गए हैं उधर, 6:30 साढ़े 6 बजे हम उधर से वापस घर में आए हैं। फिर अजीज मैं ऊपर चला गया हूँ छत पे। बेटे ने गाड़ी निकाली है अंदर से, एक डब्बा पीछे बांधा है गाड़ी के रस्सी के साथ। इतने में मैं नीचे आ गया हूँ, चाबी लेके हेलमेट लेके। दूसरा मैं ऊपर बैठ गया हूँ गाड़ी के ऊपर, दूसरा डिब्बा उसने मेरी गोद में रखा है। मैं दोनों डब्बे लेके ना इसको छोड़ा, घर में अंदर चला गया। मैं मंडी में चला गया हूँ। पहले जब मैं कॉल की कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं पीछे। दोबारा कॉल जब की है ना, ज़ोएब ने मुझे सीधे भेजी, बोला चाचू जल्दी घर आएँ। ज़ोएब की अज़ीज़ की मामा ने है ना
अजीज़ को कैंची मार दी है, वो गिर गया वो। मैंने बोला चलो ठीक है मैं जल्दी आता हूँ। मैंने उधर से फ़ोन बंद किया, मैं घर पहुँचा हूँ, सब्ज़ी वगैरह गाड़ी के ऊपर टांगी हुई थी, सब घर पहुँचा हूँ। घर में आके देखा है तो पहले मेरे आने से पहले अजीज़ को मेरा भतीजा ज़ुएब और महल्लेदार एक हमारा हमसाया, वो दोनों हॉस्पिटल में ले गए। मैंने जब आके देखा सिर्फ खून का दब्बा देखा है उधर, मुझे पता नहीं उस वक्त डेथ हो गई है उसकी। फिर वो सब्जियां वगैरह उतारी हैं तो मुझे बोला जाओ हॉस्पिटल में, मैं सीधा हॉस्पिटल में भाग गया। फिर उधर जाके मुझे पता चला कि वो डेथ हो गया उसकी। वजह क्या थी, क्यों वालदा ने अपने बेटे को मत कत्ल किया? वजह तो ये गालिम गलोच कर रही थी बेटे से? बेटे से नहीं, वो सब जो घर वाले हैं ना। कौन घर वाले थे? मेरी भाभी है उधर, जो भतीजा ज़ुएब है ना, वो चाय बना रहा था, इसने जाके। आपकी दूसरी भाभी मकतूल, अब जो मुल्ज़म है वो भी एक आपकी भाभी है, एक और भाभी है आपकी? मेरी 6 भाभी हैं। अच्छा ठीक है। 7 आप भाई। 7 भाई इकट्ठे रहते हैं? हाँ जी, पहले इकट्ठे सब रहते थे एक ही घर में, अब 2 भाइयों ने घर अलहदा बना दिया, एक रेंट पे चला गया ऊपर। और यहाँ पर कितने रहते हैं भाई? इधर अब 4 रहते थे। अच्छा, ये 2 भाभीयों की आपसी लड़ाई थी जिसमें? भाभीयों की आपस की लड़ाई नहीं थी, जो इसकी मामा है ना मकतूल की, इसकी मामा ने जो दूसरा भतीजा चाय बना रहा था ना, वो चाय बना रहा था, इसने जाके वो चूल्हे को जो है ना किक किया, तो वो चाय नीचे गिर गई है। इसकी मामा ने, ज़ुएब की मामा ने फिर बोला ये कोई काम करने वाला तो नहीं है ना, अगर चाय उसके ऊपर गिर जाती तो वो जल जाता। फिर ये तनाज़ा है, सिर्फ इतनी सी बात है? इतनी सी बात है। तो इतनी सी बात में फिर वो गालिम गलोच के शुरू हो गई है। अच्छा। इतनी देर में अजीज़ भी बाहर से अंदर आ गया। बाहर से अंदर आया तो सीधा जाके बड़ी मामा के पास बैठ गया। 2 मिनट उसने मोबाइल चलाया तो ये और शिद्दत से गालियाँ, यानी कि। कौन गालियाँ दे रहा था? इसकी मामा अजीज़ की, यानी सुन नहीं सकता वो कोई। ज़ुएब की मामा ने बोला बेटा आपने उधर नहीं जाना, ये पागल हो चुकी है, उसको बोलने दो, इसकी आदत बन गई है ना, जो ये आपको पता ही है, तो आपने उधर नहीं जाना। इतने में वो उठ के चला गया, बोल रहा है मैं मामा को चुप कराता हूँ। चुप कराने के लिए गया तो आगे जा किसी ने बोला मामा गालियाँ मत निकालो, और भी कोई निकाल रहा है, आप अकेले ही लगे हुए हैं। ऐसे आगे गया है तो उसने आगे से ये बोला कि मैंने आपको मार देना है। माँ ने फौरी बेटे को कह दी मैंने मार देना तुम्हें, सिर्फ कि मेरी लड़ाई के बीच में ना हो। हाँ, बीच में मुझे गालियाँ निकालने तो मैंने चुप नहीं करना, मैंने आपको मार देना। बेटे ने बोला, उसने मामा को कौन सा मार देगी, उसने बोला मार दो। इतनी देर में ये 3 बहन भाई इसके, 2 बहनें और 1 भाई है, और इसकी मामा ने इसको पकड़ लिया। सबने पकड़ लिया? जी, जद्दोजहद करना शुरू कर दिया। इतनी देर में पीछे से भाई मेरा दूसरा भतीजा जो है पकड़ने के लिए भागा। भतीजे के पकड़ने तक जो है ना उसकी मामा ने जो कैंची का वार कर दिया उसको। और एक ही बार लगा उसके सीने में? एक ही बार। तो भतीजे को तब पता चला जब उसने बाहर खींची है कैंची। कैंची लगी हुई और वो दूसरे भाई ने उसकी कैंची सीने से बाहर निकाली है? भाई ने नहीं निकाली, उसको तब पता चला जब उसकी मामा ने वार करके ना बाहर खींची है ना, उसको तब पता चला कि इसको वार हो गया। तो उसके बाद में 1 या 2 सेकंड वो बाहर खड़ा हुआ है, गिर गया। इस केस के मुद्दई आप क्यों बने? उसकी छोटी बहनें भी तो हैं, उसकी बहनें हैं, या तय मैं क्यों बनाऊं? क्योंकि वो मेरा बेटा है, मेरे पास रह रहा है। वो आपके पास रहता था? जी, 17 साल की मेरी मेहनत है। जब से उसके वालिद की डेथ हुई है ना, उसके बाद से वो मेरे पास ही है, मेरी तरबियत चल रही है उसकी। आपके कितने बच्चे हैं अपने? मेरे 4 बच्चे। और ये इसको अपने? ये मेरा 5वां बच्चा है। ठीक है। आप भी वहीं पे रहते हैं? मैं भी वहीं रहता हूँ, मैं छत के ऊपर रहता हूँ। आप ऊपर रहते हैं? जी। तो जिनके साथ लड़ाई थी वो आपकी मिसेस नहीं थी, वो एक और भाई की बीवी थी? जी, दूसरे मेरे बड़े भाई की बीवी है। ठीक है। लड़ाई उनके भी साथ नहीं है, मैंने बताया है ना आपको, जो चाय को बना रहा था भतीजा, उसने किक किया है, यानी शुरू किया है किक से,
चाय गिर गई है, उन्होंने बोला ये कोई तरीका सही नहीं है, क्योंकि जगह थोड़ी है, जगह थोड़ी है, उसमें ही सबका काम चलता है। सिर्फ और किसी भाई का उधर कोई सामान नहीं, चुप सवाए उस चूल्हे के, चूल्हे के अलावा और कुछ नहीं था। कुछ नहीं है। और लड़ाई सिर्फ उस चाय की वजह से शुरू हुई। चाय गिराने की वजह से उन्हें गाली गलौज की है। बेटा बोला मैं चुप कराता हूँ मामा को, मना भी किया है नहीं जाना, वो पागल हो गई है, अब नहीं जाना उधर, उसका बोलने दो, थोड़ी देर गाली निकालेगी चुप कर जाएगी। ज़्यादा फिर गाली गलौज की है ना, तो बोला बर्दाश्त नहीं उससे हुई। आखिर इसी ख़ानदान का खून है ना, उसके बाप को भी बीच में, दादा दादी को भी बीच में, सबको जो उसकी परवरिश कर रहे हैं उनको गालियाँ निकाल रही थी। अहले मोहल्ला का कहना है कि अजीज की मां ने ये कत्ल क्यों किया इसका इनको नहीं पता, लेकिन वो मुलजमा नाजिया को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कोई मां ऐसा नहीं चाहती कि इसका बेटा जो इसके बुढ़ापे का सहारा होता है इसको कत्ल क्यों करेगी। मोहल्लेदारों का कहना है कि नाजिया बीबी एक शरीफ खतून थी और ना ही इसका करैक्टर खराब था। घरों में काम करके और कपड़े सिलाई करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। इसने ये कत्ल क्यों किया, शायद अदम बर्दाश्त की वजह से ऐसा हो गया हो। अहले मोहल्ला का कहना है कि अजीज जो कि अपने चचा के साथ रहता था, इसका चचा और चची अजीज को इसकी मां के खिलाफ गलत बातें करते थे, इसको आए दिन भड़काते रहते थे। कुछ दिन पहले अजीज ने अपनी मां को मारा पीटा भी था। वकूए के रोज जब मुलजमा नाजिया बीबी और इसकी चची की लड़ाई हुई तो अजीज को फोन करके घर बुलवाया गया था। जब ये वकूआ पेश आया, माँ ने बेटे को कत्ल क्यों करना है, अगर देखा जाए कि जो माँ 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, जवान करती है, और उस बच्चे का बाप तब फोत हुआ था आज से 10 साल पहले, जब ये बच्चा तकरीबन 9-10 साल का था। इस माँ को ज़ाहिर इसी पे उम्मीद थी कि बड़ा होगा मेरा सहारा बन जाएगा। ये औरत अपने घर में कपड़े सिलाई करके महल्लेदारों से सदके ज़कात वगैरह लेके अपना गुजर बसर करती थी। हुआ ऐसा है कि एक छोटा सा घर है, एक मिडिल क्लास फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। घर में देवरानी जेठानियों से झगड़े रहने अक्सर औकात। जो सुनने में आ रहा है ना, हम सामने मोहल्ले में बिल्कुल रहते हैं सड़क के उस पास, जो सुनने में आ रहा है वो यही है कि इसका जो बच्चा मर्डर हुआ है ना, इसको इनके चचा ने अपने पास रख लिया हुआ था, हाथों पे डाल लिया हुआ था, और वालदा के खिलाफ भड़काते थे इसके करैक्टर के बारे में। जबकि हम इस चीज़ की गवाही देते हैं कि इसके करैक्टर पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, ना ही इसका कोई करैक्टर ख़राब था। मेहनत मजदूरी करके और सदके ज़कातें लेके ये अपना जो है ना टाइम पास कर रही थी। एक इसका छोटा बच्चा है जो थोड़ा सा सीधा है, और 2 बच्चियाँ हैं। इस वकूए से पहले कुछ दिन झगड़ा हुआ है, तो यही पता चला है कि इस बच्चे ने माँ को मारा है चचा लोगों के कहने पे। ये चचा के पास रहता था, जो चचा मुद्दई बना है। अब ये जिस दिन वकूआ हुआ है, ये बच्चा बाग में था, जो ये बता रहे हैं। बच्चे को बाग में इन्होंने फ़ोन करके बुलाया। देखें, जब बच्चे की माँ के साथ बोलचाल है ही नहीं तो तुमने बुलाया क्यों है? क्या वो तुम्हारी माँ हमारे साथ लड़ रही है? वो बच्चा घर आया है, इसका साथ ताया का बेटा था एक सुहेब। ये आपस में ना इसको पता चला है कि ये ना इस औरत को मारने पड़े हैं। इसने कैंची पकड़ के ना उस बच्चे को ज़ुहैब को डराने की कोशिश किया कि मेरे आगे आए तो मैंने तुम्हें मार देना। उसकी वालदा ने, ज़ुहैब की वालदा ने उसको पकड़ के अपने बच्चे को अंदर कर लिया है। ये माँ को समझाने गया है या माँ को मारने अंदर गया, कमरे के अंदर गया। बाद में ये बताते हैं कि बाहर आया तो बच्चे ने यहाँ पे हाथ रखा हुआ था, इसका ब्लड निकला है, और इसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, और इसकी बदकिस्मती से इसकी डेथ हो गई है। गुजारिश है कि इस मामले की शफाफियत से इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि कत्ल की असल वजह सामने आए। बच्चे को क्यों वहाँ से बुलाया गया, क्या उसकी माँ का पहले ज़हन इतना भड़का दिया गया था कि वो शदीद गुस्से में आए, फिर अपना बच्चा पीछे करके दूसरे के उसके बच्चे को सामने कर दिया है। अब नुकसान इसका कत्ल का किसको पहुँचा है? सिर्फ इसको नुकसान मुलजमा को पहुँचा है। महल्लेदारों का कहना है कि नाजिया बीबी से जो हुआ इसकी तफ्तीश की जाए और अजीज के भाई नुमान को रिहा किया जाए। इसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, वो पहले ही ज़हनी माजूर है। वो बच्चा ऐसा नहीं कर सकता और ना ही इससे कत्ल में मुलविस है। इसको बिला वजह मुकदमे में नामजद किया जा रहा है। ये वाक़या हुआ बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। ये औरत ने बच्चे बड़ी मेहनत से पाले हुए हैं, परवरिश की है, ज़कात के पैसे इकट्ठे करके और खुद मेहनत मजदूरी करके। इनके किसी चाचा ताए ने कोई इनकी हेल्प नहीं की। ये औरत ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके पाले हैं, लेकिन ये समझ ही नहीं आ रही ये क्यों कत्ल हो गया है, ये क्यों कत्ल इसने कर दिया है। और जो दूसरा इनका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, वो साइंसा लड़का है,
और उसको इनके चाचा ने क्यों अंदर करवा दिया। कल हम पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर इनकी रिक्वेस्ट की है, तरले डाले हैं कि इनको छोड़ दें प्लीज़। उन्होंने कहा नहीं, हम उनकी दोनों बहनों को भी अंदर करवा रहे हैं क्योंकि ये जो है ना, इनको कोई माफ़ी ना दे दे इस औरत को। वो औरत का जो खामद है वो गालिबन कोई 10-12 साल पहले फौत हो गया। उसके बाद ये बच्चा जो जिसका कत्ल हुआ है, यही उस औरत के लिए एक सहारा था। अब इस बच्चे को इस तरह वर्गलाया गया कि उसके ख़िलाफ़ कर दिया, उसकी माँ के ख़िलाफ़ कर दिया। ये हलाकत से पहले जब ये वाक़या पेश आया ना, इससे चंद दिन पहले इसी बच्चे से बदतमीज़ी कराई गई है उसकी वालदा के साथ, और इस तरह की शदीद के उसने कपड़े तक फाड़ दिया अपनी वालदा की इसी के। लेकिन वालदा ने फिर भी दरगुजर किया 3 या 4 साल से, 3-4 माह से गालिबन वो उस अपनी वालदा से बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहा था, और कुछ सालों से बिल्कुल वालदा से उन्होंने लहदा कर दिया हुआ था इस बच्चे को, यानी कि इस तरह वर्गलाया गया था। अब देखें शोहर के बाद उसने कितनी मेहनत से अपने इस बच्चे की परवरिश की है, अब एक यही सहारा था, ये भी उसके ख़िलाफ़ कर दिया। ठीक है, तो बाद में घरेलू नचाकियों में इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि वालदा के बिल्कुल सामने उस बच्चे को ला के खड़ा कर दिया। तो अब वो कह रहे हैं कि जी इसकी बहनों ने और दूसरे भाई ने जो सीधा साधा है, इन्होंने मिलकर इस बच्चे का, हालांकि ऐसा नहीं है। जो मीडिया पे बात मशहूर हुई है, सोशल मीडिया पे मशहूर हुई है, वो यही है कि माँ ने बिला वजह कत्ल कर दिया, हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है। आप इसकी तहकीकात करें, इंशाल्लाह इस जो असल बात है वो आपके सामने आ जाएगी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੇਗਨਾਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਬੇਗਨਾਹ ਮੈਂ ਸਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਝ ਦੇਰ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੇਗਨਾਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਐਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद फैसल के मुताबिक ये फैमिली इकट्ठी रहती थी। वकूए के रोज अजीज की मां नाजिया बीबी और इसकी चची के दरमियान लड़ाई हुई। दोनों की लड़ाई खत्म करवाने के लिए अजीज ने बीच बचाव किया और अपनी मां को समझाया कि वो लड़ाई ना करे, जिस पर मुलजमा ने तैश में आकर कैंची जो इसके हाथ में थी वो अजीज को मार दी, जिससे वो जान बहक हो गया। पुलिस ने अजीज जो के अपने चचा के साथ रहता था, इसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजमा नाजिया बीबी को हिरासत में ले लिया। अजीज का भाई भी पुलिस हिरासत में है, तफ्तीश के बाद ही हकायक सामने आएंगे। वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। इसमें हुआ ये कि ये जो फैमिली थी, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रह रहे थे, जिसमें जो मरने वाला बच्चा है उसके वालिदैन और उसके चचा और चची वो सारे एक ही घर में मुकीम थे। जिस दिन ये वकूआ हुआ है उस दिन ख़वातीन की आपस में लड़ाई हुई है, यानी कि मरने वाले की वालदा और चची ये आपस में झगड़ रही थी। इस दौरान ये बच्चा अब्दुल अज़ीज़, जिसकी उम्र महज 20 साल थी, इसने इनके दरमियान बीच बचाव करवाने के लिए अपनी वालदा को समझाने के लिए जब उसको अप्रोच किया तो उसके हाथ में कैंची थी, उसने कैंची मारी और उससे फिर उसकी डेथ हो गई। तो बेसिकली ख़वातीन की लड़ाई जिस तरह घरों में होती हैं उसमें जज्बाती हो के कैंची का इस्तेमाल करके फिर अपने बेटे का मर्डर कर दिया उसमें। यानी कि ये एक इंसिडेंट था, एक हादसा कहलाया जा रहा है, या इसमें चूँकि उस खातून के महल्लेदारों का भी इस वाले से कहना है कि इनकी कोई जायदाद का भी तनाज़ा था, क्या मुमकिन है कि वो जी जिस तरह फैमिली का एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रह रहे थे, लेकिन ये चूँकि उसी का ही बेटा है मारने वाली का, तो जायदाद के तनाज़े का तो फ़ायदा जो है वो इस अपने बेटे के उससे तो वो नहीं होगा ना। तो वो अभी हम इसकी तफ्तीश आगे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनिशियल जो हमें है वो यही है कि घरेलू झगड़ा ख़वातीन का था जो एस्केलेट हुआ, और उस एस्केलेशन में फिर जब बच्चे ने बीच बचाव कराने की कोशिश की तो उसमें कैंची लगी वालदा की तरफ से और फिर उसकी डेथ हो गई। लेकिन इस इंसिडेंट के अंदर खाली वालदा नहीं, उसका एक भाई भी है जो ज़हनी मजूर है, क्या उस ज़हनी मजूर को ने भी कत्ल किया? नहीं, अभी उसकी हम वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तक वो कोई उस पर शवाहिद, उस पर एविडेंस को अभी तक आ नहीं सकी। अभी आने वाले दिनों में ये क्लियर हो जाएगा। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में एज सच कोई उसका रोल सामने नहीं आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था इस केस के अंदर कि जो ब्लड रिलेशन है, जैसे इस बच्चे की वालदा ने मर्डर किया, इसका ही दूसरा बेटा या इसी का कोई भाई इसका मुद्दई, इसकी बहनें मुद्दई बनती, इसका चचा क्यों मुद्दई बना? वो एक ही घर में चूँकि रह रहे थे और ये बच्चा अपने चचा के साथ रह रहा था, जो मरने वाला है उसी घर के अंदर। ये चचा की साइड पे आप कह लें कि ये रह रहा था, तो बचपन से उनके साथ था। तो और फिर जहाँ तक वो दूसरा भाई है उसका तो आपको पता ही है कि वो, और फीमेल्स अमूमन कंप्लेनेंट बनने से घबराती हैं,
तो इस वजह से फिर उसके चचा को हमने इसमें मुद्दई बनाया। बेटे को कत्ल करने की वजह अदम बर्दाश्त थी, ये कुछ और, ये तो अब वक्त ही बताएगा। पुलिस हर पहलू पर तफ्तीश कर रही है। वो जब तक के मुताबिक 19 साल अजीज के कत्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस मसरूफ़े अमल है। पुलिस के मुताबिक शक की बुनियाद पर वालदा और इसके ज़हनी तवाज़न माजूर बेटे को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कत्ल का दायराकार मजीद वसी किया गया है और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार है। शोएब भट्टी और जब तक टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।